तो वर्ग और वर्गमूल टॉपिक है हमारा। 7 का स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहते हैं 7 का वर्ग। जब बच्चों को कहेंगे बेटा 7 का वर्ग निकालो, तो 7 के पावर, 7 के ऊपर में 2 लिख दिया, पावर कहते हैं इसको, और 7 गुने 7 49 हो गया। अब 49 एक ऐसी संख्या है, वह कैसे प्राप्त हुई? तो किसी संख्या को जब उसी से गुणा कर दिए तो 49 आ गया। इसीलिए 49 को कहते हैं वर्ग संख्या। हर संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हम कहेंगे 50 वर्ग संख्या है, तुम कहोगे नहीं, 50 वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 50 आ जाए। इसलिए 50 वर्ग संख्या नहीं है, इसको ठीक से याद रखिए। 12 का वर्ग तो 12 गुने 12 हो गया 144। हमको याद है, हम 144 लिख दिए। तुमको याद नहीं है, तुम 12 को 12 से गुणा कर लो, 144 लिख लो। इसी किताब में नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, जो कल का होमवर्क हम देने वाले हैं। सारे बच्चे को 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद करना ही होगा। जैसे हम पूछेंगे 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो तुमको बताना पड़ेगा 256 बिना टाइम लिए। 19 का वर्ग कितना होगा, तो 361, ठीक ना। तो इस तरह से फिर 144 स्क्वायर नंबर है, या हिंदी में लिख दिए या इंग्लिश में लिख दिए, आप दोनों सीख लीजिए। हम कहेंगे 144 वर्ग संख्या है तो है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो है। स्क्वायर नंबर कहो या कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहो। अब हम कहें, कोई पूछेगा कि 144 वर्ग संख्या क्यों है, तो तुम कहोगे एक संख्या है 12, तो 12 को 12 से जब गुणा करते हैं तो 144 आ जाता है। इसलिए 144 वर्ग संख्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर हम पूछेंगे 30 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कहोगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको उस संख्या को उसी से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। इसलिए 30 वर्ग संख्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब उसको कहा जाता है कि वर्ग निकालो, तो बच्चे क्या गलती करते, कहेंगे बेटा तुम निकालो 8 का वर्ग निकालो, तो वह लिखता है 8 बराबर 64, ऐसे लिखते हैं। 8 का वर्ग बराबर 64। 8 का वर्ग, तो गणित में 8 और 64 कभी बराबर होगा नहीं होगा। तो आपको जब भी कहा जाए कि इसका वर्ग निकालो, तो यहाँ पर लिख दो 2, 8 का पावर 2, तो 8 गुने 8 ये हो गया 64। या हिंदी में लिख दीजिए 8 का वर्ग बराबर 8 गुने 8 बराबर 64। कभी भी ये मत लिखना सिर्फ 8 लिख करके 64, ये नहीं। तो मुझे लगता है कि वर्ग के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है यह क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार बढ़िया से किताब से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक इज द बेस्ट टीचर, इसको नहीं भूलना है। थैंक यू।